चलिए अब हम बात नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा कि फूड का किस तरीके से फिजिकल डाइजेशन, प्राइमरी डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। और देन उसके बाद फूड जो है वो फूड पाइप से होता हुआ सीधा एंट्री मारता है कहाँ पर बच्चों? स्टमक के अंदर। तो दिस इज द स्टमक। और स्टमक की स्ट्रक्चर को देखिए लगभग डी शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास। डी शेप स्ट्रक्चर और ये फूड पाइप एंट्री मारता है यहाँ पर हमारा स्टमक के अंदर। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं? देयर इज अ कार्डियक स्टिंचर। ठीक है, जहाँ पर एंट्री होती है देयर इज अ कार्डियक स्टिंचर। और यहीं से हम लोग देखते हैं किस तरीके से फूड का यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। फूड आया और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? दीज आर द फाइबर्स की गोबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस रिलीज करती है और फूड एंट्री मार देता है हमारे पास, हमारे यहाँ पर बच्चों स्टमक पे। अब इस स्टमक के अंदर हम देखते हैं यार, दिस इज द स्टमक। स्टमक इज आल्सो टर्म्ड एज गैस्ट्रम। स्टमक का ही दूसरा नाम है यहाँ पर हमारा गैस्ट्रम। इसमें जो इसका अपर सेक्शन है दिस इज कॉल्ड द फंडस। ये फंडस कहलाता है हमारे पास। जो नीचे वाला बॉटम पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द पाइलोरी। कार्डियक रीजन और ये है बॉडी। तो फूड एंट्री मारता है हमारे पास यहाँ पर स्टमक के। दिस इज द। और जैसे ही फूड हमारा एंट्री मारता है स्टमक के अंदर, तो मैं आपको बताऊं फूड का पार्शियल डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों? स्टमक के अंदर। द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। ठीक है ना? फूड का पार्शियल यानी कि आधा डाइजेशन फूड का कहाँ पर होता है बच्चों? स्टमक के अंदर होता है। 50% डाइजेशन हमारा यहाँ पर अंदर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टिंचर मसल्स होती है ओपन और पासिंग। जो हार्ड पेरिस्टालसिस फूड होता है वो स्टमक में एंट्री मारता है। कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यू टू सम डिसऑर्डर, ठीक है ना, कई केस में क्या होता है कॉन्जेनिटल बेबी जो स्टिंचर्स होते हैं कांट ओपन ड्यू टू अनरिस्पॉन्सिबल ऑफ मिसनस प्लेक्सस और ऑर्डर प्लेक्सस हमारे पास होते हैं जिसके कारण ये ओपन नहीं होता है। तो when strong peristalsis comes, sphincter does not open and food return to the esophagus and vomiting is happen. Okay. स्टमक के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं फूड का पार्शियल डाइजेशन हो गया और स्टमक डायलेटेड डी शेप पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल का जो फूड रिसीव कर रहा है। और ये हमारे अपर जंक्शन अपर पार्ट में पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के। एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है बिलो द लेफ्ट हाफ ऑफ डायफ्राम के नीचे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट करके रखता है हमारा। यहाँ पर ये डायफ्राम होता है, रिब्स और नीचे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर ये करता है। ठीक, स्टमक फूड स्टोर, फूड को स्टोर करके रखता है कम से कम 4 से 5 घंटे तक। यानी फूड का डाइजेशन होने में यहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि फूड एंट्री मारता है स्टमक के अंदर, गैस्टर के अंदर, तो इसके अंदर से रिलीज होता है बच्चों यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर होता है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो प्रेजेंट होता है एंजाइम। ठीक है जी, जिसका नाम है यहाँ पर पेप्सिन। ये इसकी एक्टिव स्टेट है। पहले इनएक्टिव होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, बाद में एक्टिव होता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन करता है क्या है? ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है एक
एसिड जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर HCl। HCl काफी खतरनाक चीज होती है, फिर भी उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं वो भी बताता हूँ। और तीसरी चीज होती है यहाँ पर म्यूकस। इनका जो कंपोजिशन है वही हमारे पास यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस बनाता है। तो पेप्सिन क्या करता है ये देखिए, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है कौन, पेप्सिन। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है और पेप्टोन्स जो होते हैं वो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, मोनोमर डाइमर ट्राइमर। ओके, अब ये जो पेप्सिन होता है सबसे पहली बात तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर इसकी इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है। दिस इज द पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है यहाँ पर है। तो एंजाइम मैंने बता दिया। HCl के बारे में बताऊं तो HCl हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, बहुत इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। जो HCl होता है इनको क्या करता है, क्रिएट एसिडिक इन्वायरमेंट। ये स्टमक के अंदर बच्चों यहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि कोई भी एंजाइम एक्टिमम पीएच वैल्यू पे ही अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिवेट कर देगा ये पेप्सिन में कन्वर्ट। उसके अलावा इट सॉफ्टन द फूड, फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। अनदर फंक्शन इज कि फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, स्टमक में आ जाते हैं, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है। कौन किल करता है बच्चों, HCl किल करता है। ठीक, बचता है म्यूकस। देखो HCl कितनी भी बढ़िया चीज क्यों ना हो, लेकिन HCl एक एसिड है जो हार्मफुल होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, HCl हमारी स्टमक की जो लेयर्स होती है उनको हार्म कर सकता है। तो उसी से बचाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस। यहाँ पर हमारे पास एक म्यूकस की लेयर है, देयर इज अ म्यूकस लेयर जो क्या करती है, प्रिवेंट द स्टमक वाल फ्रॉम द हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl। लेकिन समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, HCl इस म्यूकस की लेयर को रप्चर करके आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा हो जाता है, एसिडिक। और इसी एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया पनपने लगता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड इट कॉजेज disease that is called the पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, जान भी जा सकती है। तो म्यूकस होना बहुत जरूरी है जो HCl है, हाइपर सिक्रेशन से स्टमक की वॉल को यहाँ पर बच्चों प्रोटेक्ट करते हैं। और ठीक, सारे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं फुल डिटेल में यहाँ पर स्टमक के बारे में। तो स्टमक का दूसरा नाम गैस्टर है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक तरीके से टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन होता है फूड के लिए, which has still not been digestion। Got it? चलिए, अब गैस्ट्रम के बारे में यानी स्टमक के बारे में भी बात करते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग बच्चे यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टमक की लेयर को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आगे की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कौन कौन है। एक डिटेल डायग्राम में फिर से फर्दर आप लोगों को यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास स्टमक हो गया बच्चों, यहाँ से फूड एंट्री मार रहा है, दिस इज द ईसोफाइगस। ये हमारे पास यहाँ पर ईसोफाइगस है। ठीक, अब इसके ऊपर ना मसल्स होती है, लेयर्स होती है। जो स्टमक है इसके ऊपर 1 2 3 4 की लेयर होती है, एक एक करके उन लेयर को यहाँ पर सबसे पहले उतारते हैं, है ना, एक एक करके उन लेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कोशिश करा थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाने की यहाँ पर। there is a presence of blood vessels, और सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ से कट मार,
ये मैंने यहाँ से इसके अंदर एक कट मारा, तो मैंने इसमें कट मारा, मतलब इसको एक तरीके से ऊपर से छील रहा हूँ, है ना। ये इसकी सबसे बाहर वाली लेयर हो गई हमारे पास, ये बाहर निकल के आ गई इस तरीके से। और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर दिख रही है, थोड़ी थोड़ी है, एंड दिस लेयर इज टर्म्ड एज सेरोसा। ठीक है, ये जो लेयर आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रही है बच्चों, ये है हमारे पास इधर में सेरोसा। उसके बाद यहीं पर विजिबल है हमारे पास, देयर आर सम longitudinal muscles there. There is a longitudinal muscle layer। ठीक है, मान लीजिए एक लेयर मैंने ऊपर से छील दिया यहाँ पर, तो अंदर की लेयर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दी। लेयर्स यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रही है। These are the circular muscle layers। These are circular layer muscles। ये सर्कुलर लेयर मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज द ल्यूमी, दिस इज द ल्यूमी। ये कर्व जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर कर्वेचर। ये कर्व जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। और सबसे अंदर का सेक्शन जो होगा ये देखिए, मान लीजिए जैसे आपने देखो ना फ्रूट से लोग पपीता बीच में से काट के दिखा दिया, तो वही सेक्शन एक तरीके से बिल्कुल मिड में से इसको कट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देयर आर सम ऑब्लिक मसल देयर, ऑब्लिक मसल देयर। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करिए। देखो सबसे ऊपर वाली प्लेन लेयर है, मैंने हटा दी, तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की लेयर है, सर्कुलर लेयर की मसल्स है, फिर उसके बाद ऑब्लिक मसल्स की लेयर है। तो यानी कि लेयर स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होती है। और ये कौन कौन सी लेयर में ये इनकी शेप इस तरीके से पाई जाती है वो भी मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। यहीं पर प्रेजेंट है मेरे पास, देयर इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करती है, जो फूड का डाइजेशन हमारे पास यहाँ पर स्टमक के अंदर हो गया, ठीक है, तो स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होने के बाद वो सारा फूड डाइजेस्ट फूड नीचे भी तो जाएगा। ठीक है, जब एंट्री हुई थी कार्डियक स्फिंक्टर मसल की, और देन यहाँ पर हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्टमक है, इसकी जो अंदर वाली जो लेयर है, बिल्कुल सबसे इनर लेयर, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रुगी। तो रुगी क्या होती है, बेसिकली एक तरीके की रफ सरफेस होती है जो एक तरीके से ग्रिप बना करके रखती है फूड के ऊपर। और जब वहां पर स्टमक के अंदर की भी फूड की चर्निंग होती है, तो उसमें ये रुगी जो होती है यहाँ पर हमारी हेल्प करती है। ठीक, इसमें से मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सेक्शन कट करके दिखाऊंगा। ये ग्रेटर कर्वेचर तो देखो ये हो गया, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। ये जो कर्व, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पर मैं एक सेक्शन इतना इन लेयर्स का एक सेक्शन कट करके आपको जूम करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इनके अंदर कौन कौन सी सेल्स और कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब स्टमक के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, स्टमक यानी कि के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। बेसिकली जो स्टमक की लेयर है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड।
यहाँ पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इन्हीं को जूम करके दिखाएंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली 3 मेजर टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल, 3 टाइप की सेल यहाँ पर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले आती है मेरे पास म्यूकस नेक सेल। क्या रिलीज करेगी ये? म्यूकस रिलीज करती। फिर उससे अंदर है पेप्टिक सेल, इसी को हम लोग यहाँ पर चीफ सेल भी बोलते हैं, आल्सो टर्म्ड एज जाइमोजन सेल। इसी को हम लोग यहाँ पर बच्चों जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। और ये यहाँ पर रिलीज करता है पेप्सिनोजन। क्या ये पेप्सिनोजन जो एंजाइम है उसको रिलीज करता है। तीसरी सेल है मेरे पास यहाँ पर पैराइटल सेल और ऑक्सिनेटिक सेल, ये रिलीज करती है HCl। इसका काम होता है यहाँ पर HCl रिलीज करना, एंड साथ ही साथ एंड कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, ये यहाँ पर कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर क्रिएट करती है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। व्हाट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो काफी सारे डायग्राम्स है इसके, ठीक है। सारे डायग्राम्स में आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ अलग अलग तरीके से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरली समझ पाए। Got it? इसी स्टमक के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरे पास म्यूकस नेक सेल होती है, ठीक है जी, इन्हीं को हम गोबलेट सेल भी बोलते हैं। और यही बेसिकली म्यूकस रिलीज करने में हेल्प करते हैं। जस्ट इमेजिन, ठीक है, गॉबलेट क्या होता है? ये जो ग्लास होता है ना, इसी को हम गोबलेट बोलते हैं। तो स्टमक के अंदर देखिए किस तरीके के स्ट्रक्चर, ज्यादा गोबलेट सेल जो क्या कर रही है यहाँ पर, म्यूकस रिलीज कर रही है सारे। ज्यादा गोबलेट सेल या म्यूकस सेल तो रिलीज करके हमारे पास क्या बचे यहाँ पर, म्यूकस रिलीज कर। ठीक है, बाकी इसी स्टमक के अंदर मैंने बताया अभी आप लोगों को, यही स्टमक है। और इसी स्टमक के अंदर बेसिकली रुगी होती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर गैस्ट्रिक रुगी। एक तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है जी, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि इजीली हो सके। और साथ ही साथ मिक्सिंग ऑफ फूड बहुत इजीली हो जाता है। फ्रिक्शन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, ये दोनों काम गैस्ट्रिक रुगी की वजह से बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बच्चों हो जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इसका, मेरे पास कार्डिक स्टिंचर, यहीं पे मेरे पास है पाइलोरिक स्टिंचर मसल। अब स्टमक की लेयर्स होती है बेटा, कर्वेचर दिख रहा है आप लोगों को। और इसी सेक्शन को थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हल्का सा मैं एक ब्लंट कट उसके अंदर मारता हूँ।
तो ये यहाँ पर लेयर से स्टमक के अंदर बच्चों सब लोग सबसे अंदर वाले के और इसी के अंदर फंसे हुए हमारे पास क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सेक्शन है बच्चों यहीं पर ही हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। These are the gastric gland। अब इन्हीं के अंदर से सिक्रेशन होता है सोचिए यहाँ पर इनका सिक्रेशन इतने से निकलता है। These are termed as gastric pits। देखिए हमारे पास इधर में gastric pits होती है। These are the gastric pits। और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कैपिलरी गैस्ट्रिक। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों कैपिलरी गैस्ट्रिक। अब ये कौन सी लेयर है बेसिकली दिस इज द म्यूकोसा लेयर जिसके अंदर हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के ठीक नीचे हमारे पास और लेयर होती है बच्चों जिसको मैं बोलता हूँ सब म्यूकोसा, जिसको मैं बोलता हूँ सब
these are the blood vessels. यहाँ पर ब्लड वेसल्स और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर ब्लड वेसल्स फैली हुई है। दिस इज कॉल्ड द सबम्यूकोसा। यहाँ पर हमारे पास कौन से लेयर है बच्चों? सबम्यूकोसा है। देन उसके बाद में अब देखिए सबसे अंदर है ऑब्लिक मसल्स लेयर। हियर इज ए these are the oblique muscles here। और उसी ऑब्लिक मसल्स लेयर के नीचे अब है हमारे पास इधर में सर्कुलर मसल। these are the सर्कुलर मसल। ठीक है, ये हमारे पास इधर में सर्कुलर लेयर मसल्स है। Then there is a longitudinal muscular layer। ये है मेरे पास इधर में लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर्स। ठीक है, और देन इसके बाद इस लेयर के बाद सबसे नीचे फिर अब हमारे पास कवर कर सकते हैं यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ तक है, दिस इज कॉल्ड द मस्कुलरिस। दिस इज कॉल्ड द मस्कुलरिस। ये हमारे पास मस्कुलरिस लेयर है और सबसे नीचे these are the connective tissue layer। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर। अभी जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है हमारे पास इट इज कॉल्ड द सेरोसा। ये हमारे पास इधर है बच्चों सेरोसा। और उसके बाद नहीं पर सबसे नीचे दिस इज द स्क्रल पेरिटोन। स्क्रल पेरिटोन। तो ये मैंने एक इतना सा सेक्शन आप लोगों को कट करके दिखा था। सोचिए सेरोसा है, मस्कुलरिस है, सबम्यूकोसा है, म्यूकोसा है, सबसे अंदर वाले म्यूकोसा जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये धंसे हुए हैं, इनके अंदर ये घुसे हुए हैं।
यानी कि जो सबसे अपर लेयर होगी, सोचिए सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी, ये ये हमारे पास ग्लैंड्स हो गए, और इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर अब डिफरेंट टाइप्स की सेल्स है, जो मैंने भी टाइप ऑफ सेल्स आपको बताई है, जो क्या कर रही है बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का सीक्रेशन वो यहाँ पर रिलीज कर रही है। तो सिर्फ इसी सेक्शन को, सिर्फ इतने सेक्शन को एक बार जूम करके फिर से बाहर निकाल लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इसके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का मैं आप लोगों को ये वाला सेक्शन जो है जूम करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसमें सारी हमारे पास जो है सेल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, कौन कौन सी सेल्स। तो इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर जूम करके निकाल देता हूँ, और इसमें देखिए जो मेरे पास यहाँ पर सेल्स है, ठीक है। तो इसका छोटा सा सेक्शन मैंने यहाँ से यहाँ तक ये कट करके बच्चों बाहर निकाल लिया। अब जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल्स बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है। ये ग्रीन में रिप्रेजेंट करो बच्चों, दीज आर द पैराइटल सेल। ये है मेरे पास इधर में पैराइटल, ठीक है। अब पैराइटल सेल्स का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया, इसी का फंक्शन होता है बेसिकली यहाँ पर रिलीज करना हाइड्रोजन आयन, और साथ ही साथ यहाँ से रिलीज करना आपका क्लोरीन आयन, ठीक। और ये दोनों यहाँ पर मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं HCl की, और ये HCl क्या करता है बच्चों, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा हमारे पास, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, कौन है HCl। और ये पेप्सिनोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है हमारे पास, अभी देख लेते हैं। These are the chief cell, इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर चिप सेल, जो रिलीज क्या कर रही है, पेप्सिनोजन, क्या जी, इसने यहाँ पर पेप्सिनोजन रिलीज कर दिया, ठीक है। और ये यही हमारे पास क्या है, दिस इज एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यहीं पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इसी के अंदर गोबलेट्स, these are the goblet cells जो रिलीज क्या कर रही है, बेसिकली यहाँ पर म्यूकस रिलीज कर रही है, और
स्टमक के अंदर हमारे पास 4 पार्ट थे, कार्डियक रीजन था, डोम शेप फंडस रीजन था, मेन बॉडी थी, और नीचे वाला पाइलोरिक पार्ट था। उसके अलावा 2 स्फिंक्टर मसल्स होती है, अपर एंड पे, कार्डियक एंड पे, गार्डेड बाय द कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स, और नीचे हमारे पास होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक। उसके बाद जब स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो हमने बताया 4 लेयर्स होती है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास सेरोसा है, ठीक है, जो सेरस कवरिंग की बनी होती है। फिर हमारे पास मस्कुलरिस होती है, मस्कुलर कोट, जिसमें आउटर हमारी लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, इनर ऑब्लिक मसल फाइबर भी यहाँ पर देखो अंदर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक। उसके बाद सब म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसल कोट मेड अप ऑफ एरियोलार टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और सबसे अंदर है फिर मेरे पास यहाँ पर म्यूकोसा, जिसके अंदर म्यूकस कोट है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, और इसी के अंदर हमारे पास बच्चों यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारे पास यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होती है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर चीफ सेल, ठीक है जी, चीफ सेल मेरे पास यहाँ पर है, और इसी को हम लोग पैक्टिक, और इसी को हम जाइमोजन सेल बोलते हैं। ठीक। और ये क्या रिलीज कर रही है हमारे पास यहाँ पर, ये चीफ सेल जो होती है बेटा, पेप्सिनोजन रिलीज करती है, ठीक है ना, दीज आर द चीफ सेल। ये पेप्सिनोजन यहाँ पर हमारे पास रिलीज कर रही है। एंड उसके अलावा देखिए, पेप्सिनोजन बात नंबर 1। दूसरी चीज प्रोरेनिन, ठीक है जी, दूसरी चीज यहाँ पर क्या बच्चों, प्रोरेनिन, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज है गैस्ट्रिक लाइपिन। तो 3 तरीके के हमारे पास यहाँ पर एंजाइम्स रिलीज हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो पेप्सिनोजन है, ये किस तरीके का एंजाइम है, इट इज अ प्रोटियोलाइटिक, इट इज प्रोटियोलाइटिक। प्रोरेनिन जो होता है हमारे पास, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली कैजीन के डाइजेशन के लिए, मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन होता है, उसको डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर होता है मेरे पास गैस्ट्रिक लाइपेज, जो फैट या लिपिड बेसिकली हम लोग बोलते हैं, उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्स। तो चीफ सेल्स जो है वो आपका यहाँ पर पेप्सिनोजन भी रिलीज कर रही है, प्रोरेनिन भी रिलीज कर रही है, और गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज कर रही है। 3 चीजें मैंने यहाँ पर एक रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर आपको तीनों लिख दिए, तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर रिलीज हो। ठीक। दिस इज अबाउट द चीफ सेल। दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर पैराइटल सेल्स है, जिनको हम लोग ऑक्सीडेटिव सेल्स भी बोलते हैं। इसका यहाँ पर फंक्शन होता है एक तो HCl, और दूसरा यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, ये मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, ठीक है। एक कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ पर ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्रिएट करती है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर बच्चों जरूरी है हमारे पास। गॉट इट। उसके बाद जो तीसरी सेल्स होती है बच्चों हमारे पास गोबलेट सेल। अब ये गोबलेट सेल बेसिकली मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करा, देखो गोबलेट सेल, दीज आर द गोबलेट सेल, ये ग्लैंड्स पूरा है। तो इसका जो ये जो ना, ये नेक रीजन है, दिस इज कॉल्ड द नेक, और इसी की नेक पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दीज आर द गोबलेट सेल, ठीक है। ये हमारे पास इधर में जो है, इन्हीं ग्लैंड्स की जो नेक वाला रीजन है, वहां पर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, जो सीक्रेट क्या करती है बच्चों, यहाँ पर म्यूकस, इनका काम है यहाँ पर म्यूकस को रिलीज करना। उसके अलावा देयर आर सम स्पेसिफिक सेल्स। अब यहाँ पर कुछ और भी सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें आती है जी सेल्स और अर्जेंटेफिन सेल्स। देयर आर सम मोर सेल्स, मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास, ये देखिए,
जी सेल। जी सेल्स होती है, जी सेल्स को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अर्जेंटेफिन सेल्स आल्सो, याद रखना, अर्जेंटेफिन सेल, तो जी सेल्स होती है। और यही जो जी सेल्स होती है, अर्जेंटेफिन सेल्स होती है, सीक्रेट करती है क्या, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक लोकल हार्मोन है जो यहीं पर बनता है, जिसका सिक्रेशन होता है, रिलीज होता है। गैस्ट्रीन इज अ लोकल हार्मोन। ठीक, इसके अलावा ही हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों। गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है तो रेगुलेट ऑल द प्रोसेस इन स्टमक, और अर्जेंटेफिन यहाँ से हम देखते हैं कुछ और भी स्पेशल सेल आपके एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पर रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब हिस्टामिन यहाँ पर क्या करता है, इट इज अ वासोडाइलेटर, इट इज अ वासोडाइलेटर एंड इट इज अ वासो कंस्ट्रिक्टर। ठीक, उसके अलावा हम देखते हैं कि देयर आर सम स्पेशल सेल्स, स्टेम सेल्स होती है, बेसल सेल्स होती है। ठीक है, यहीं पर देयर आर सम स्टेम सेल्स या बेसल सेल्स, और इनका क्या फंक्शन होता है, रीजनरेट द अदर सेल्स, ये दूसरी सेल्स को रीजनरेट करती है। पेप्टिक सेल और ऑक्सीनेटिक सेल्स आर मेनली फाउंड इन द बेस पार्ट में पाई जाती है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये बेस पार्ट में ही हमारे पास इधर में। गोबलेट सेल्स जो है वो नेक के अंदर लोकेटेड होती है, और थिक म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl एंड एंजाइम। ठीक, तो ये जो स्टमक के अंदर इनका सिक्रेशन होता है, ठीक है, टोटल नंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, तो पंडिक है, आपका कार्डियक है, पाइलोरिक है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। एंड टोटल नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड 35 मिलियन अप्रोक्सीमेटली है। और इनका जो सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का, ये क्यों हो रहा है, एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है थ्रू नर्व के थ्रू, वैगस नर्व जिसको बोला जाता है। गैस्ट्रीन है, हार्मोन है, सीक्रेटेड बाय अर्जेंटेफिन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एंड ऑल द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट और स्मेल और फूड सब इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हाँ, कितना जूस रिलीज होता है, लगभग लगभग 2 से 3 लीटर जूस पर डे। एंड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मैक्सिमम आफ्टर 30 मिनट टू 1 आवर ऑफ अ मील, यानी खाना खाने के लगभग आधे घंटे 1 घंटे बाद, इसीलिए बोला था खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए। एंड पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस लगभग लगभग 1.2 टू 1.8, यानी काफी ज्यादा ही एसिडिक होता है। रेंज जो होती है लगभग वो 3.5 तक भी जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास HCl रिलीज होता है वो काफी ज्यादा बच्चे एसिडिक। ठीक, तो कंपोजिशन क्या है, HCl है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, म्यूकस है, गैस्ट्रीन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, फास्ट एंट्रेंसिंग फैक्टर है। दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक जूस कंपोनेंट्स।